गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बिलोंग करता है आपका फार्मास्यूटिक्स को। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका डोसेज फॉर्म। ये पर्टिकुलर क्लास आपकी अरेंज की जा रही है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका डोसेज फॉर्म। तो आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है आपका डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज डोसेज फॉर्म एंड व्हाट इज ड्रग। सेकंड इज व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डोसेज फॉर्म। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड लास्ट पार्ट इज explanation about different dosage form with its uses। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं what are the definition and what are the explanation part of this particular topic dosage form। तो dosage form से हम क्या समझते हैं, जितनी भी तरह की आपकी डोसेज फॉर्म होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं ये। उसके बाद में आते हैं आपके सिरप, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, इमल्शन, इंजेक्शंस, ये सब आपके एग्जांपल है और आपने इनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज जरूर किया होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन वाला जो पार्ट है वो आपको बताता है कि डोसेज फॉर्म एक्चुअली में आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डोसेज फॉर्म से आप क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं एनी काइंड ऑफ फिजिकल फॉर्म, एनी काइंड ऑफ फिजिकल फॉर्म दैट इंक्लूड drug or chemical entity inside it in a defined amount which finally gonna be used by any human for depress any kind of disease or finish any kind of disease। ठीक है, so that is a physical dosage form explanation। Now example of this kind of dosage forms are tablet, capsule, syrup, injection, many more, you know very well, all these are examples। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये ड्रग एंटिटी क्या है आपकी, ड्रग जो है आपका फूड फॉर्म में ऑपरेट होता है, आप सभी को पता है। जनरली प्लांट बेसिस से ऑपरेट होता है, दूसरे नंबर पे सिंथेटिक बेसिस पे। ठीक है, यानी कि लैब के अंदर हमें प्रयोग करने को मिलता है। थर्ड होता है आपका सेमी सिंथेटिक फॉर्म में। ये सेमी सिंथेटिक क्या होता है, हाफ पार्ट उसका प्लांट से ऑब्टेन होता है और उसका हाफ पार्ट लैब के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। दैट आर द सेमी सिंथेटिक फॉर्म। तो ये हो जाती है आपकी ड्रग एंटिटी। ये जो आपका ड्रग होता है ये प्रेजेंट होता है फिजिकल फॉर्म के अंदर। ये फिजिकल फॉर्म क्या होती है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ सिरप दैट इज अ लिक्विड फॉर्म, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ लोशन दैट इज अ लिक्विड फॉर्म, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ कैप्सूल दैट इज अ सॉलिड फॉर्म, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज दैट आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गई है आपकी डेफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट इज आइडियल डोसेज फॉर्म प्रॉपर्टीज। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी पर्टिकुलर आइडियल डोसेज फॉर्म के पास में होनी चाहिए। जो भी आपके डोसेज फॉर्म है उसके पास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इजी टू प्रिपेयर। जैसे कि एग्जांपल आपका टैबलेट, टैबलेट जो है इजी टू प्रिपेयर। आप देखते हैं मार्केट में 90% जो है वो टैबलेट अवेलेबल है, बाकी के 10% जो है अदर फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है, जैसे लोशन हो गया, लिंडीमेंट हो गया, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ये सब चीज जितनी भी आप मार्केट में देखते हैं ये केवल और केवल 10% यूटिलाइज होती है। बाकी की 90% आप मार्केट में देखते हैं केवल आपको टैबलेट मिलेगी। ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि इजीली प्रिपेयर हो जाती है। नाउ सेकंड थिंग, long lasting and make drug stable for long lasting। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आपकी जो ड्रग है उसको स्टेबल रखती है। थर्ड, इजी टू ट्रांसपोर्ट, कहीं पे भी हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, शुड नॉट हार्म ड्रग शेल्फ लाइफ, ड्रग की जो शेल्फ लाइफ होती है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि 90% ड्रग जो है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए किसी भी ड्रग के अंदर। अगर वो
सेम टाइम से ड्रग की एक्सपायरी डेट डिफाइन हो जाती है। जैसे आप देखते हैं 1 साल के बाद में कोई भी ड्रग एक्सपायर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास में जो है वो 90% ड्रग अमाउंट अब नहीं रहा है। 89 हो गया होगा, हो सकता है 80 रह गया, हो सकता है 70 या फिर 50, जो भी हो गया हो 90 से कम हो गया। ठीक है, तो शेल्फ लाइफ कभी भी ड्रग की हार्म नहीं होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के अंदर। ठीक है, स्पेशली आपकी जो लिक्विड्स होते हैं, जो सस्पेंशन होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है और लिक्विड में क्या है, माइक्रोब्स बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि फॉर्मुलेशन बहुत जल्दी खराब हो जाती है आपकी। इसलिए सिरप वगैरह क्या है 2-3 बार, मतलब 2-3 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल कर लेने चाहिए। उसके बाद में आप देखते हैं क्यों खराब होने लग जाता है। ठीक, टैबलेट के साथ में ऐसा नहीं है। टैबलेट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहती है, काफी समय तक वो स्टेबल रहती है अगर हम उनको कंपेयर करें तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ। और प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो गया, शेल्फ लाइफ को बेटरमेंट या फिर एनहांस करना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज नहीं करना चाहिए। लास्ट थिंग, आपके जो एक्सिपिएंट होते हैं उनके साथ में आपका जो ड्रग है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपके जो एक्सिपिएंट हैं उनके साथ में आपका जो ड्रग है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट थिंग शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, सस्ती भी होनी चाहिए। अगर आप देखें 1000 की 2000 की टैबलेट आपको मिलेगी या फिर पूरा पैकेट मिल रहा है 1000 में, तो आप उसको नहीं लेंगे। इन केस अगर 100 to 100 की मिलेगी तो आप डेफिनेटली उसको आप बोरो कर लेंगे। ठीक है, नाउ इजी टू यूज विद पेशेंट कॉम्प्लायंसेस। ठीक है, इजी टू यूज होनी चाहिए। आप देखते हैं टैबलेट जो है वो किसी और फॉर्मुलेशन की कंडीशन में इजी टू यूज होती है। कैसे? अगर मैं उसको सिरप को यूज कर रहा हूँ, उसमें टेस्ट मास्किंग इतना बेटर वे में नहीं होता है, टेस्ट को हम उसमें मास्क नहीं कर पाते हैं। मगर जो टैबलेट होती है उसमें आपको कोई भी टेस्ट फील नहीं होता है, एकदम से आप वाटर के साथ में उसको इनटेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप बोलेंगे कैप्सूल में तो भाई टेस्ट मास्किंग होता है, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी इंटरनल वॉल है वहां पे कैप्सूल जो है वो एडहेयर कर सकता है, चिपक सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो पेशेंट कॉम्प्लायंसेस मेन चीज है, जिसके ऊपर आपका जो टैबलेट है वो बेस्ट फॉर्मुलेशन मानी जाती है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, कौन कौन से स्टेट में आपकी फॉर्मुलेशन आती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, थर्ड गैस स्टेट, फोर्थ सेमी सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस पर्टिकुलर रूट से आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ऑक्यूलर रूट मतलब कि आईज, ठीक है, एंटेरल रूट मतलब कि ईयर, नेजल रूट मतलब कि नोज, रेक्टल रूट रेक्टल पार्ट से हम, और ओरल रूट माउथ से। उसके बाद में आपके आईवी और आईएमपी होते हैं, इंट्रा वेसल्स, इंट्रा मैस्कुलर्स। ठीक है, थर्ड है आपका साइट ऑफ एप्लीकेशन, किस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। हो सकता है आप इंटरनल कर रहे हैं बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल आउटर पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट होता है टाइप ऑफ यूजेस, किस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म को किस पर्टिकुलर पार्ट में हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिफाइन करता है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में चारों को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, फोर्थ पार्ट, दैट आर द what are the different type of formulation available in market. Now number 1 is tablet. One more thing, what are the dosage form present in market and why they are so much useful and what are their applications. ठीक है, एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, उनका यूज भी पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये भी पढ़ेंगे, और कौन सी वो फॉर्मुलेशन है ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहली सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्मुलेशन होती है आपकी टैबलेट। आपने देखा था और मैंने आपको अभी बताया था कि टोटल 90% आपकी जो मार्केट है उसका शेयर होता है आपके टैबलेट के पास में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो टैबलेट होती है बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाती है। दूसरी चीज, आपकी जो टैबलेट है वो 2 शेप में मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी 2 शेप है, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, इन दोनों शेप में आप देखने को मिलते हैं। और इसमें एक और आपकी हेल्प हो जाती है कि आप अपने पर्टिकुलर ड्रग को
पर्टिकुलर डिफाइंड अमाउंट के अकॉर्डिंग इस टैबलेट को बना सकते हैं। कैसे? आपने मार्केट में देखा है 100 mg टैबलेट, आपने मार्केट में 10 mg भी देखी है, आपने मार्केट में 50 mg भी देखी होगी, आपने मार्केट में 500 mg भी देखी है। ठीक है, तो आप अपने पर्टिकुलर ड्रग की डोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएशन कर सकते हैं टैबलेट का। फोर्थ थिंग, इजी टू प्रिपेयर, बहुत ही इजीली आपकी प्रिपेयर हो जाती है। फिफ्थ थिंग, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, एक टैबलेट को प्रोड्यूस करने में 1 to 2 INR आपके यूटिलाइज होंगे। ठीक है, 1 से 2 रुपए खर्च आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आता। प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रग की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर कौन सा ड्रग है वो महंगा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैबलेट। टैबलेट की तरह सिमिलर होते हैं आपके कैप्सूल। कैप्सूल आपको पता है ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं आपके, कौन कौन से? सॉलिड एंड अनदर वन हार्ड सॉफ्ट। ठीक है, तो इनका पूरा नाम होता है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन जो होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, कैप, बॉडी, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई 2 पार्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इनके एग्जांपल देता हूँ, सिंपल जो भी आप कैप्सूल खा रहे हैं, डेट आर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, दे आर जनरली कंटेन्स फॉर विटामिन्स। ठीक है, तो जितने भी आपके विटामिन्स वगैरह कैप्सूल आते हैं मल्टीविटामिन्स के, तो वो सभी आपके सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं। अच्छा, दोनों में और भी क्या डिफरेंस है बता देते हैं। इसके अंदर आपका सॉलिड ड्रग प्रेजेंट होगा विद एक्सिपिएंट, मगर इसके अंदर आपका सेमी सॉलिड पेस्ट टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कंटेन करता है आपके ड्रग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी आपका वेरियस साइज में अवेलेबल होता है और स्पेशली आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए ये क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। जो जितने भी आपके ड्रग है जो सॉलिड फॉर्म में शायद स्टेबल नहीं हो पाते, जैसे विटामिन्स वगैरह जो है उसको लिक्विड फॉर्म में हमको रखना पड़ता है इस कंडीशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसको कैप्सूल के अंदर फिल कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आपका बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है, बॉडी को कोई हार्म भी नहीं करता है ये। ठीक है, पिल्स जो होती है सिमिलर टू टैबलेट होता है। पिल्स और टैबलेट में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक माइनर डिफरेंस होता है कि जो आपकी पिल्स होंगी वो आपका स्फेरिकल शेप में ऑब्टेन होती हैं, और वो पर्टिकुलर टैबलेट जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की फॉर्म में यूज होती हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्म में जो टैबलेट यूज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। तो जितनी भी आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स, इन्हीं का सिनोनिम्स होता है आपका क्या होता है, पिल्स। इन्हीं को हम पिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, पाउडर, और लास्ट में आता है पाउडर। चलिए पहले पाउडर डिस्कस कर लेते हैं। पाउडर जो होता है